also the type of the corrosion. It is one of the type of corrosion. How it is possible? Look at here. जो भी impurity water में रहता है causticness, जो भी causticness रहेगा, causticness का source क्या है यहाँ पर? We are doing. इसके बाद मैं आपको जब ये टॉपिक बॉयलर ट्रबल खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बॉयलर ट्रबल के बाद कंडीशनिंग पढ़ाऊंगा. उस कंडीशनिंग में सिक्वेस्ट्रेशन में मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोनेट कंडीशनिंग, फॉस्फेट कंडीशनिंग. तो जनरली हम कार्बोनेट कंडीशनिंग करते हैं फॉर लो प्रेशर बॉयलर. दैट वन इज द मेन सोर्स ऑफ द कॉस्टिक इम्ब्रिटलिटी. व्हाट वी एडेड द कार्बोनेट Na2CO3. क्या करता है ये वाटर में डिसोसिएट होता है. इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट फॉर्म्स, yes, it gives NaOH plus it releases the carbon dioxide. ये जो NaOH है, this one is caustic. जब ये NaOH का causticness का परसेंटेज बढ़ते जाता है बॉयलर के अंदर and it exceed the 10%, more than 10%. ये बॉयलर के वाटर को कॉस्टिक बना देता है. इट फॉर्म्स बॉयलर वाटर कॉस्टिक एंड इट गेट अटैक ऑन द बॉयलर वाटर. कैसे अटैक करेगा? वेरी सिंपल, कि जब बॉयलर की प्लेट है, दैट बॉयलर प्लेट having minute hole and hair cracks on its surface. इसके सरफेस में चाहे जितना भी पॉलिश किया हुआ बॉयलर क्यों ना हो, लेकिन इनर वॉल में आप देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास से तो उसमें माइन्यूट होल रहेगा और हेयर क्रैक्स रहेंगे. अब व्हाट विल हैपन? दिस कॉस्टिक वाटर yes reaches to hair crack by कैपिलरी एक्शन. आपने 12th में पढ़ा होगा बेटा कैपिलरी एक्शन. अगर बहुत माइन्यूट बोर रहा, बहुत छोटे डायमीटर का होल रहा, तो उसको अगर वाटर में डीप करोगे तो वाटर की हाइट राइज अप होती है. दैट मीन्स द लोअर लेवल ऑफ वाटर ऑटोमेटिकली रीचेस अप टू द हायर लेवल. ओके, इस कॉस्टिकनेस जो कॉस्टिक वाटर रहता है ये हेयर क्रैक में जाकर के पहुंच जाता है और उस हेयर क्रैक से एक पार्ट से दूसरे पार्ट इनर बॉयलर के इनर वॉल में भी पहुंच जाता है. ये जो अपीयरेंस है उस अपीयरेंस को कन्वर्ट इनटू द इम्ब्रिटल ज्यूरियोटाइन, बहुत स्क्रैच किया हुआ ऐसा बना देता है. उसको इम्ब्रिटल बोलते हैं, इम्ब्रिटल अपीयरेंस को. और किसके कारण हुआ? कैपिलरी एक्शन के कारण. और किसके कारण हुआ? कॉस्टिकनेस के कारण हुआ. दैट मीन्स आयरन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या बना देगा? और जो भी इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है it will form Fe3O. That means ये क्या बना है? आयरन फेराइट. आयरन फेराइट बनाएगा. क्लियर हुआ? ये आयरन फेराइट जो बनाएगा, ये आयरन फ्लोराइड क्या है? इसी में अगर मैंने इसको FeSO4 बोला
तो ये एक्चुअली ओर्स ऑफ आयरन है, मतलब इतना करोजन करोडेड हो गया कि अगर मैं उस सरफेस को उंगली से ऐसे खरोचूंगा तो वहां से पाउडर झड़ने लगेगा। क्लियर हुआ? तो इसको क्या बोलते हैं, इस कंप्लीट प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट। कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, जब कॉस्टिकनेस 10% से ज्यादा हो जाता है। और इसे मैं एक सेल, इस कंप्लीट प्रोसेस को एक सेल के थ्रू भी दिखा सकता हूँ, क्योंकि करोजन मतलब फॉर्मेशन ऑफ द सेल आपको पता होगा, यस और नो? उस सेल के फॉर्मेशन में अगर मुझे दिखाना है, इट ऑल्सो represent as cell. Look at here boiler plate having bend and stress, जहां जहां पे भी स्ट्रेस होगा, और स्ट्रेस कहां पे होगा? जॉइंट्स, बेंड और रिवेट, जहां पे भी नट बोल्ट लगे होंगे वहां पे स्ट्रेस होगा, और ये क्या बन जाएगा? एनोड। एनोड। और किसके कारण हुआ ये? अब करोजन किसके कारण होगा? कॉन्सेंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन के कारण। सेल का सेकेंड हाफ क्या रहेगा? डाइल्यूट NaOH सॉल्यूशन। And here cathode प्रोटेक्टिव रहता है, and this one is the plain plate of boiler, stress free, जहां पे कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा तो वो कैथोड बन जाएगा, और ये पार्ट बन जाएगा एनोड। और करोजन कहाँ पे होता है? एनोड में होता है, जहां पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaOH ज्यादा रहा वहीं पर करोजन होगा, वहीं पे आयरन इसके ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और कौन से स्टेज में? Fe2 और 3+ में चला जाएगा, ऑक्साइड फॉर्म में। क्लियर हुआ? तो दिस वन इज द बॉयलर और कॉस्टिक एम्ब्रिटलमेंट, पिटिंग टाइप का करोजन। इज इट क्लियर? इसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन के लिए देयर इज द, कैसे हम उसको रोके उसके भी पॉइंट्स हैं। पहले आप इतना लिख लो, फिर इसके बाद मैं आपको हाउ वी प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ द, डू फॉस्फेट कंडीशनिंग, डू फॉस्फेट कंडीशनिंग। क्या नहीं करना है? इन प्लेस ऑफ कार्बोनेट कंडीशनिंग, कार्बोनेट कंडीशनिंग नहीं करना है, मतलब एडिशन ऑफ Na2CO3 नहीं करना है। क्या करना है? Na2PO4 करना है, मीन्स सोडियम फॉस्फेट ऐड करना है, सोडियम कार्बोनेट ऐड नहीं करना है। द सेकेंड थिंग, ऐड टर्निंग, लिग्निन, ब्लू, और अगर पहचानते होंगे आप, इट इज द टाइप ऑफ जेल टू द बॉयलर। व्हाट इट डू? इट ब्लॉक द एयर क्रैक। एयर क्रैक्स में जब ये ब्लू मटेरियल ही फिलअप हो जाएंगे तो कॉस्टिक वाटर फिलअप ही नहीं हो पाएगा, उसके लिए साइट ही नहीं बचेगा कि वो अटैक कर सके बॉयलर मेटल पे। नाउ थर्ड वन, ऐड यस सोडियम सल्फेट टू द बॉयलर। इट ऑल्सो ब्लॉक द एयर क्रैक। और इसका कुछ रेशो है,
having the ratio as follows. How? रेशो मतलब सोडियम सल्फेट, क्या नहीं, किसके कारण होता है? कॉस्टिकनेस के कारण। इसलिए इसका रेशो किस फॉर्मेट में होना चाहिए? इन द फॉर्म ऑफ 1:1 फॉर 10 एटमॉस्फेरिक बॉयलर। ओके, ये होना चाहिए रेशो 2:1 फॉर 20 एटमॉस्फेरिक बॉयलर, एंड यही रेशो 3:1 मैक्सिमम हो जाएगा फॉर मोर देन 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉयलर। मतलब हर टाइप के बॉयलर के लिए अवेलेबल रहेगा रेशो, ये रेशो 1:1, 2:1, 3:1 फॉर 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉयलर, फॉर 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉयलर, एंड मोर देन 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर बॉयलर में रेशो क्या हो जाएगा? 3:1। What is the advantage of this one? This one fills the crack. This one block the minute hole and crack so as it cannot spread over the inner wall of the boiler. Spread होने से बच जाएगा, मतलब corrosion फैलेगा नहीं। Clear हो गया? So these are the 3 prevention. The first prevention is carbonate conditioning. Second one is adding the tannin, lignin, glue, agar-agar gel. Sometimes kerosene is also added, and third one adding sodium sulfate to the boiler in having that ratio. Okay, so in this way caustic embrittlement is completed. So you have to write it down.